तो आईटी की दुनिया की बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने एक बड़ा ऐलान किया है और यह ऐलान है हर एक शेयर पर पूरे 57 रुपए के डिविडेंड का। चलिए आज इसी को अच्छे से समझते हैं। हुआ ये कि 12 जनवरी 2026 को टीसीएस ने अपने तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ साथ अपने शेयर होल्डर्स को एक जबरदस्त तोहफा दिया और इसी वजह से इसे डिविडेंड का डबल डोज भी कहा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। हर एक शेयर पर पूरे 57 रुपए। ये एक बहुत ही बड़ा डिविडेंड है, इसमें कोई शक नहीं। निवेशकों के लिए तो ये वाकई एक बड़ी खबर है। तो सवाल ये है कि ये 57 रुपये प्रति शेयर का जादुई आंकड़ा आखिर बना कैसे है। चलिए इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। असल में इसके दो हिस्से हैं। एक है 11 रुपए का अंतरिम डिविडेंड और दूसरा है एक बड़ा सा 46 रुपए का स्पेशल डिविडेंड। तो 11 और 46 मिलाकर हो गए पूरे 57 रुपए। ओके, तो पैसा तो आएगा, पर कब और किसे, ये सबसे जरूरी सवाल है। तो चलिए इसकी पूरी टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होने के लिए 16 जनवरी तक शेयर्स खरीदना जरूरी है, क्योंकि 17 जनवरी है रिकॉर्ड डेट। मतलब इस दिन कंपनी चेक करेगी कि किसके पास शेयर्स हैं और फिर 3 फरवरी तक पैसा सीधा अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। पर यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। इतना बड़ा डिविडेंड तो अनाउंस हो गया, ठीक है, लेकिन कंपनी के जो तिमाही नतीजे आए हैं वो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। एक तरफ कंपनी का रेवेन्यू तो लगभग 5% से बड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ नेट प्रॉफिट यानी जो असली मुनाफा है वो पिछले साल के मुकाबले करीब 14% नीचे चला गया। रेवेन्यू ऊपर, प्रॉफिट नीचे, ये थोड़ा अजीब है ना? तो सवाल यही उठता है कि आखिर चल क्या रहा है। कोई कंपनी जिसका प्रॉफिट गिर रहा हो वो इतना बड़ा डिविडेंड कैसे दे सकती है? इसका जवाब कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस में नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक रेगुलेटरी चेंज है। प्रॉफिट में जो ये कमी आई है उसकी वजह है भारत के नए लेबर कोड्स। इन नए नियमों की वजह से कंपनी को अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में एक वन टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ा। तो साफ बात यह है कि ये कमी बिजनेस में किसी गड़बड़ी के कारण नहीं, बल्कि एक बाहरी रेगुलेटरी फैक्टर की वजह से है। अगर नंबर्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट पिछले साल 12,444 करोड़ था, जो इस साल घटकर 10,720 करोड़ हो गया। लेकिन रेवेन्यू वो बढ़कर 67,087 करोड़ तक पहुंच गया। तो इन सब चीजों का मतलब क्या है? खासकर निवेशकों के लिए इसमें की टेकअवेज क्या हैं? चलिए सब कुछ एक साथ शॉर्ट में समराइज करते हैं। तो जो जरूरी पॉइंट्स याद रखने हैं, टोटल डिविडेंड है 57 रुपए प्रति शेयर। रिकॉर्ड डेट है 17 जनवरी, इसलिए 16 जनवरी तक शेयर्स होना जरूरी है। पेमेंट 3 फरवरी तक हो जाएगा। और हाँ, Q3 प्रॉफिट 13.8% नीचे है, पर उसकी वजह नए लेबर कोड्स हैं, बिजनेस नहीं। रेवेन्यू तो 4.8% ऊपर ही है। इसका मतलब साफ है, कंपनी ने बाहरी चैलेंजेस के बावजूद अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने का फैसला किया है, उन्हें प्रायोरिटी दी है। और आखिर में एक बड़ा सवाल, प्रॉफिट में इस टेम्परेरी गिरावट के बावजूद इतना बड़ा डिविडेंड देना, क्या ये कंपनी के अपने भविष्य पर मजबूत भरोसे का सिग्नल है? सोचने वाली बात है।